इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ साथ अब कोविड के केसेस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। काफ़ी केसेस जो हैं इस समय जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह से कुछ केसेस जो हैं एमसीएच में भी आए हैं। एमसीएच गांधीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पिछले कुछ दिनों में 8-10 के कोविड केसेस आए हैं। बच्चों में भी ये कोविड के लक्षण पाए गए हैं। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ एमसीएच गांधीनगर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ों में ज़्यादातर सुना था कि कोविड केसेस आए हैं, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि बच्चों में भी इस तरह के लक्षण पाए गए हैं और वो पॉजिटिव आए हैं। सर, थोड़ा इसके बारे में हमें डिटेल बताएं। नहीं, कोविड जो केसेस हमारे पास आए लक्षण उनमें कोई नहीं है। ये सारे के सारे केसेस जो है हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने आए थे। बच्चे जो 3-4 हमारे पास अभी तक आए हैं, 2 अभी हमारे पास एडमिटेड है, उनको किसी और प्रॉब्लम से एसएमजीएस हॉस्पिटल आए थे। जब उनका वहाँ टेस्ट किया गया कोविड का तो वो पॉजिटिव आए। एंड जो मदर्स हमारे पास आई हैं वो पोस्ट ऑपरेटिव, किसी का हिस्टेक्टमी हुई है या किसी की डिलीवरी हुई है, उसके बाद वो पॉजिटिव आई हैं। तो ये हॉस्पिटल जो है कोविड में हमारा बनाया गया था और हमने 3rd फ्लोर अलग से रखा हुआ है 80 बेड्स का। तो उनको हमने खाली आइसोलेशन में रखा है। सिम्टम्स उनको कोई नहीं है कोविड के, एंड दे आर ओनली कोविड पॉजिटिव। जस्ट उनको आइसोलेशन में रखा है। जब वो नेगेटिव आएंगे तो उनको हम घर भेज देंगे। किस तरह का वो टेस्ट था, वो जो रैपिड टेस्ट किया गया था या जो दूसरा टेस्ट किया गया? टेस्ट ही मुझे लगता होगा, क्योंकि शालामार हॉस्पिटल में इन्होंने जब डिलीवरी हुई है उसका हर 1-2 दिन बाद वो टेस्ट करते हैं, तो रैपिड टेस्ट ही मोस्ट प्रॉब्ली होगा। कोई आरटीपीसीआर तो अभी यहाँ पे बंद है इस समय। कुछ इसमें बदलाव हो, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो कोविड केसेस आ रहे हैं उसमें कोई नया वेरिएंट आ रहा है? ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि कोई केसेस जो उससे पहले भी आए हों उसमें कुछ वेरिएंट देखा गया हो? नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं नजर आया। मैंने आपको बताया खाली कोविड टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है, दैट इज वाई आइसोलेशन होंगी। मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जो कोविड हॉस्पिटल था पूरा, और ऑल 3 वेज में। अभी हम नॉन कोविड भी चला रहे हैं, पर एक फ्लोर हमने 3rd फ्लोर रखा है जो हमारा कोविड के लिए, वो चाहे बच्चे हों या वुमेन हो, क्योंकि ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। तो उन दोनों केसेस में एसएमजीएस में या आगे पीछे कहीं भी अगर कोई मदर या चाइल्ड पॉजिटिव आती है तो हम यहाँ रखने की हमारे पास सुविधा है पूरी, एंड पूरे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेड्स हैं, ऑक्सीजन सप्लाई, ये सब कुछ है। पर ऐसा उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। खाली आइसोलेशन में रख के उनको टेस्ट किए हमने 2-3 दिन बाद, तो वो नेगेटिव हो गया, तो उनको हमने घर भेज रहे हैं उस हिसाब से। जिस तरह से अलग अलग हॉस्पिटल से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, जो डिटेल्स आ रही हैं, तो क्या कोविड केसेस में बढ़ोतरी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मुझे लगता है। ये माइल्ड से अभी बीच में कोविड के से मौसम जो चेंज हो रहा है, वायरस अदरवाइज भी इन्फ्लुएंजा या कोल्ड वायरसेस जो हैं वो सारे इस समय प्रेवलेंट है, तो वो कोई ना कोई इक्का दुक्का केसेस जो हैं बीच में से निकलेंगे हर सीजन में। ये तो मतलब कि इट इज़ बट नेचुरल, इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर मैनी मोर ईयर्स टू कम। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसे चेंजेस आते हैं या कोई सिम्टोमेटिक केसेस ज़्यादा आने लगे और नंबर जिनका पता लगे कि बढ़ रहा है ऐसा ऐसा, तो हम उसको चेक कर सकते हैं, वी कैन टेक कंट्रोल मेजर्स जो हमने लेने हैं। पर फिलहाल ऐसा नंबर्स नहीं है। लास्ट मेरे ख्याल से कल और परसों 2 दिन में कोई केस हमारे पास नहीं है। पिछले हफ्ते हमारे पास ये 5-6 केस हैं। अभी 2 बच्चे जो है पिछले 3 दिन से हमारे पास एडमिटेड है, एंड 3 दिन से हमारे पास कोई और केस नहीं आया। अगर केसेस ऐसा कुछ हो तो एपिडेमोलॉजिकली पता लग जाता है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ने चाहिए पर डे के हिसाब से, वो डाटा आ जाता है। पूरा डिस्ट्रिक्ट भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स भी। पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी। जिस तरीके से ये जो सिम्टम्स होते हैं, अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो उसके केस सिम्टम्स और कोविड में जो इशू केसेस सिम्टम्स होते हैं, कुछ सिमिलैरिटी है? या बिल्कुल सिमिलर है। कोल्ड वायरसेस जितने भी हैं, कॉमन कोल्ड जो चेस्ट को इन्फेक्शन देते हैं, या वो कोरोना वायरस हो या इन्फ्लुएंजा वायरस हो या उनके उस फैमिली के जितने भी वायरसेस हैं, सिम्टम्स जो है माइल्ड सिम्टम्स, एसिम्टोमेटिक केस भी हो सकता है। और जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, जिसको बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होगी, तो उसको कोल्ड बढ़ के उसका चेस्ट का निमोनिया भी कर सकता है और बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस और बाकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है इंसान की इम्यूनिटी पे और वायरस की स्ट्रेंथ पे, वायरस कितना म्यूटेशन और कितना स्ट्रेंथफुल है कि वो कितना इन्फेक्ट करेगा। ऐसे केसेस कोई अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, बट हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। जैसे बच्चों और बड़ों में किसी को भी अगर जुकाम, खांसी, इस तरह के लक्षण जब उसमें पाए जाते हैं, अगर वो रैट टेस्ट करवाए तो क्या वो भी पॉजिटिव पाया जाए? हाँ, उसमें से आ सकते हैं कि पॉजिटिव। टेस्टिंग तो अभी हो नहीं रही है, बट माइल्ड सिम्टम्स जो लोगों को आ रहे हैं घरों में बैठे हैं, तो उसमें से कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो इसको लेकर सर आपके एमसीएच गांधीनगर में किस तरह की तैयारियां हैं या किस तरह का इंतजाम है? हमारे पास तो तैयारी है। जो एडमिटेड पेशेंट है उनको हम प्रॉपर केयर दे रहे हैं, वो आइसोलेशन में है। बाकी पेशेंट जो हमारे पास नॉन कोविड है, वो 90-100 के करीब जो पेशेंट है उनसे अलग हैं। उनको जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, हायर से हायर ट्रीटमेंट वी कैन प्रोवाइड देम। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, भगवान ना करे वहाँ तक नौबत आए, पर हमारे पास अवेलेबल है। आइसोलेशन रखने का यही मकसद है कि ताकि वो भी ठीक हो जाए और वो किसी और को इन्फेक्ट ना कर सकें, अपने घर वालों को भी इन्फेक्ट ना कर सकें घर में जाके,
यहाँ पब्लिक है या बाकी पेशेंट है उनको भी इन्फेक्शन ना लग सके, हम उनको अलग से एक सेपरेट रखने के लिए वो हम यहाँ पे रखते हैं। क्या इनके कुछ सैंपल बाहर भी भेजे गए हैं टेस्ट के लिए, यहाँ यहीं पर आप इसका सिर्फ जो देखा है उसी पर आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? कोई ऐसा अलग सा कोई केस आए जिसके कुछ सिम्टम्स हमें लगे कि कुछ डिफरेंट है कुछ, और जो अलग सा कुछ उसका बिहेवियर है कुछ, तो उस केस में भेजा जाता है। अदरवाइज नॉर्मल अगर कोविड टेस्ट कोई आ रहा है, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है, तो उसमें हर केसेस को इस समय भेजना जरूरी नहीं है। बट स्टिल हमारे जो एपिडेमोलॉजिस्ट है, हमारी जो ऑफिशियल्स इस बारे में देखते हैं, वो इसका पूरा ख्याल रखते हैं। अगर कोई सैंपल बाहर भेजना हो तो दे कम एंड दे टेक द टेस्ट एंड इट इज सेंड आउटसाइड। यहाँ हमारे यहाँ पे भी डीएनए सीक्वेंसिंग है, वो यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। जो पेशेंट आपके पास यहाँ एडमिटेड हैं या जो गए हैं, आपने उनमें किस तरह का देखा कि कितनी देर में वो जो आप उनके अंदर वो सिम्टम्स देख रहे थे वो ठीक हुए हैं? आपको फिर मैंने वही बताया कि सिम्टम्स कोविड के उनको कोई ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं थे। उनको अपनी जो बीमारी लेके आए थे, डायरिया या कुछ और जो बीमारी थी वही उनको थी। एंड कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल आने के 2-3 दिन बाद उनको पाया गया, जब उन पर टेस्ट किया गया सडनली तो पाया गया। और यहाँ हमारे पास 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं कोई पेशेंट रुक रहा है, वो होके ठीक होके जा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।